हाँ अब क्लियर हो गया। चलिए भी यहाँ तक आया क्या अच्छे समझ में बेटा? यस सर। तो इसका जो वैल्यू था am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, इसका वैल्यू अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ad स्क्वायर, तो हो जाएगा ac स्क्वायर इक्वल्स टू ad स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ md इनटू dc। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस अरे आया ना समझ में बेटा? ओके ये देखिए ac स्क्वायर, ये रहा ac स्क्वायर, ठीक है, ad स्क्वायर, ये रहा ad स्क्वायर, ये दिख रहा है अपने को bc/2 का होल स्क्वायर, bc/2 का होल स्क्वायर मतलब ये dc जो है ये क्या है, dc इसका bc का हाफ ही तो है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ad स्क्वायर, यहाँ तक भी ठीक है, प्लस इसको मैं लिख सकता था bc/2, dc को bc/2 लिख सकता हूँ और इसका ये हो गया होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ md इनटू dc। तो इसमें देखिए भाई md तो गिवन है अपने पास, md गिवन है, ट्वाइस ऑफ dc क्या हो जाएगा, dc का ट्वाइस क्या हो जाएगा, bc तो हो जाएगा, तो हो जाएगा bc Yes. इनटू कितना md। ये तो प्रूव करना था अपने को। यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो। उसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो बेटा अच्छे से। सर इसी का थर्ड नंबर बता दो। थर्ड वाला भी ऐसे ही प्रूव करना है बेटा, जैसे इसमें अपन ने मैनिपुलेशन किया वैसे ही उसमें करना है। ओके सर। सर ओके इसके ट्राई बाद कर लेना, अगर फिर भी अगर नहीं हो तो फिर से पूछ लेना। ओके ओके सर। ओके सर 10th में है इसके बाद डाउट, इसके बाद 10th क्वेश्चन में। 10th नंबर क्वेश्चन। ओके सर ये नोट डाउन कर लिया। ओके नोट डाउन। यस सर। ओके चलिए तो उसके बाद अपन बात कर ले 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं nothing is fine very mistake in Spain but for 1.8 meter above the surface of the water and the fly and the thread end of the string rests on the water. Okay. 6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the road. Okay, assuming that a string from the tip of the road to the fly is stopped. Okay, how much string does she have out? Out. Okay, if she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the from after 12 seconds? चलिए तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसा जैसा कि अपने को समझ में आ पा रहा है, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा अपन देखते जाएंगे।
तो देखिए भी उसने ये बोला कि यहाँ कहीं पे अपने पास में क्या दे रखी है, उसने टिप दे रखी है, और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट उसने कितना दे रखी है भी, ये कंप्लीट हाइट कितना गिवन है, 1.8 मीटर गिवन है बेटा। ओके, और इससे इधर ये वाली लेंथ जो है, ये वाला लेंथ कितना गिवन है, टिप से ये वाली लेंथ जो है ये कितनी गिवन है, ये वाली लेंथ चलो अपने पास में अभी तक गिवन नहीं है। ओके, ये हो गया वाटर का सरफेस, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, चलिए ठीक है भाई। तो ये जो कंप्लीट हाइट है, इससे अगर मैं ये वाली डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस अपने को कितना गिवन है, दैट इज 2.4 मीटर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, ये वाला दे रखा अपने पास 2 पॉइंट, ठीक है भाई। तो अगर इसमें अगर अपन बात करें, इस वाले पॉइंट को अपन ने कंसीडर कर लिया, दैट पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट को अपन ने कंसीडर कर लिया, मान लो ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है मान लो अपने पास सी। एक बार के लिए ये कैसा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा। ओके, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं AC लेंथ फाइंड आउट करना चाहूंगा तो AC स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जल्दी से बता दो यहाँ से AC लेंथ जो है ये कितना आएगा, फटाफट से बताओ कितना आएगा AC लेंथ। सर 3 मीटर। कितना आएगा? 3 मीटर्स। ओके, तो देख लीजिए भाई, ये आ गया अपने पास 2.4 मीटर स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा 1.8। ओके, तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, सर 5.76। 5.76 प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 3.24। हाँ 3.24। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 8 और प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया अपने पास कितना 9। तो AC स्क्वायर जो है ये हो गया अपने पास कितना 9। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। आ रही है क्या बात समझ में आता है? क्लियर है वाली बात बेटा, यहाँ तक आएगा समझ में अच्छे से? यस सर। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 12 सेकेंड्स, अगर वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो आफ्टर 12 सेकेंड्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए बेटा, वो इसको अपनी तरफ खींचेगी तो ये वाला कुछ मान लो इस वाली पॉइंट पे आ गया, इस वाली डिस्टेंस पे आ गया, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि अब ये वाली ये जो लेंथ है इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो पहले तो ये बता दो कि 12 सेकंड में जो लेंथ जो है ये कितना लेंथ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो कितना आएगा, जल्दी से बता दो कितना मीटर फुल हो जाएगा। बोलो भाई, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा अपने पास कितना, कितना सेंटीमीटर देर का, 5 सेंटीमीटर गिवन है क्या? यस सर। 5 सेंटीमीटर। देन इन द 12 सेकंड, 12 सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा ये, 60 सेंटीमीटर। 12 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और 60 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.6 मीटर। क्लियर है वाली बात बेटा, यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में? यस सर। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके,
तो ये हो गया अपने पास, सिचुएशन होगी कुछ इस टाइप से। तो अब देखिए जरा, ये वाला पूरा कंप्लीट अपने पास में कितना था, 2.4 मीटर था, और उसने पुल किया है। तो पुल करने के बाद ये इतनी स्ट्रिंग जो है वो श्रिंक हो गई है। तो अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी रह जाएगी, पहले ही कितना था, 3 मीटर था, अब उसने पुल कर लिया है, तो अब ये वाली लेंथ कितनी रिमेनिंग रहेगी, उसने कितना पुल कर दिया, टोटल 0.6 मीटर। क्लियर है वाली बात। तो ये कितना रिमेनिंग रह जाएगा बेटा, 3 माइनस, भाई इस वाले पॉइंट को अगर मैं डी कंसीडर कर लूं तो एडी इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल एसी, और माइनस से कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। यस सर। Yes, sir. तो एडी लेंथ जो है कितना हो जाएगा, एसी टोटल कितना, 3 माइनस से हो जाएगा 0.6, दैट इज 2.4 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 2.4 मीटर ही तो हो जाएगा बेटा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। यस Yes, sir. ओके, अब अपन बात कर देंगे कि इन द ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में क्या हो जाएगा, दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। एडी कितना गिवन है बेटा, 2.4 का होल स्क्वायर, इज इक्वल्स टू एबी कितना गिवन है, 1.8 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा बीडी स्क्वायर। तो यहाँ से बीडी का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, बीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.4 का स्क्वायर दैट इज 5.76, माइनस से हो जाएगा कितना बेटा जी, 3.24। तो ये कितना आएगा जल्दी से बता दो बेटा, ये हो जाएगा 2.5 2.5। 2.52 आ जाएगा बेटा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से ये जो भी बीडी है ये कितना आ जाएगा, बीडी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.52 मीटर। आ रही है क्या बात समझ में यहाँ तक बेटा? Yes, sir. ओके, अब वो पूछना चाह रहा है कि जो भी अपनी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए बेटा, ये यहाँ कहीं बैठी हुई थी नाजिमा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या है ना कि यहाँ से अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी रिमेनिंग रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ। तो ये वाला 2.4 था और ये वाला लेंथ कितना गिवन है बेटा अपने पास, दैट इज कितना गिवन है सर 1.2। 1.2 मीटर। तो ये गिवन है अपने पास 1.2 मीटर। तो ये वाला कितना रिमेनिंग रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2.52। तो ये रिमेनिंग कितना रह जाएगा भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कितनी रह जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2.52 एंड प्लस 1.2। तो 2.52 का स्क्वायर रूट जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा जल्दी से बता दो, 225। अगर 225 होता तो ये कितना हो जाता, 1.5 के अप्रोक्स आता। तो वैसे अगर Yes. इसकी वैल्यू अगर अपन ले अप्रोक्सीमेटली 1.5 के अप्रोक्स आएगी, कितना आएगा ना। तो अपन यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, 1.5। तो यहाँ सर पे ये अगर मैं 1 यहाँ पे 1.5 अगर पुट कर देता हूँ, 1.5 अगर पुट कर देता हूँ तो ये ओवरऑल ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 2.7 मीटर। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस आया समझ में बेटा? यस सर। ओके, सर 2.79 भी सही होगा ना, आंसर दे रखा है वही। 2.79। तो फिर बेटा इसने ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसको इसने कंप्लीटली फाइंड आउट किया होगा, 2 डिजिट तक फाइंड आउट किया होगा, अपन ने अप्रोक्सीमेटली 1.5 ले लिया है ना। यस सर। ओके सर। 2.79 दे रखा है क्या? यस सर। ओके, तो ये लीजिए 5 9 कर देते हैं, ये 2 0 हो जाएगा, तो ये अपने आप ये 9 हो जाएगा, नहीं क्या? तो ठीक है,
वैसे 2.7 भी करोगे तो भी वो भी करेक्ट ही होगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके, इसके अलावा और बताइए, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? युवराज, ऋषभ, प्रियांशी आया ना बेटा ये समझ में अच्छे से? यस सर। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट से। नो सर, कोई नहीं। आदित्य, सर इस बार मैथ्स या भी एमसीक्यू में ही होगा क्या? मैथ्स क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सीधे सीधे डायरेक्ट बोल डालो ना, क्या कहना चाहते हो? एग्जाम एमसीक्यू में होगा क्या बेटा? अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है ना? अभी तक तो जो भी रिजल्ट अभी जो बनेगा, रिजल्ट बनने के बाद जो लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना, उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उन सब चीजों के बारे में शायद आए। उनका जो भी अगर एग्जाम लेना पड़ा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि मेरे मार्क्स जो है वो कम आए हैं, तो उसका जो होगा वो शायद उसके लिए आया है। अभी तक मैंने पूरा क्लियरली पढ़ा नहीं है, अच्छे से देखा नहीं। मैं देख करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम लोगों को कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ओके ओके, उसके अलावा बोलो बेटा, डाउट है तो कोई? बेटा आदित्य, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो बेटा। सर और नहीं है। और नहीं है बेटा? प्रियांशी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए बेटा? यस सर। प्रियांशी बेटा, क्वेश्चन किए हैं क्या? नो सर। क्यों बेटा, क्यों नहीं किए? सर मेरा स्कूल के एक्स्ट्रा क्लासेस भी अभी सेम टाइम पे चल रहे हैं दूसरे फोन पे, अरे बेटा, तो ऐसे कैसे चल पाएगा बेटा? कैसे हो पाएगा? इसीलिए सेट की टाइम चेंज के लिए हाँ, दूसरे फोन में मेरा मैथ्स का ही क्लास चल रहा है, स्कूल का एक्स्ट्रा क्लास सेम। स्कूल का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है तो बेटा फिर वो ये चीज कब से चल रहा है ये? सर कल से स्टार्ट हुआ है। कल से ही स्टार्ट हुआ है तो बेटा उससे होमवर्क तो उससे काफी पहले से दे रहे हैं बेटा। उससे पहले की भी क्लासेस वगैरह कुछ अटेंड नहीं की थी। हम्म, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों लग रही है भाई? सर वो तो पता नहीं। ओके, मैं तो सोच रहा था कि फटाफट से तुम लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद मतलब फटाफट सर से तुम लोग इसीलिए मैंने को बोला कि टाइम चेंज के लिए, क्योंकि फिर हाँ सेम टाइम पे दोनों चीज नहीं हो सकती है। हाँ, तो सेम टाइम पे तो क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना बेटा। तो मॉर्निंग में भी स्कूल की क्लासेस रहती होंगी फिर तो? सर वो 9 o'clock से शुरू होती है मॉर्निंग में। ओके, बाकी सबकी क्लासेस का क्या टाइम है बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा, कंप्लीट होने के बाद तो करना ही है।
सर क्लास ही नहीं होती। अच्छा क्लास ही नहीं होती। बेटा आदित्य स्कूल की क्लासेस होती हैं क्या? नो सर, नहीं लग रही। नहीं हो रही है। ओके बेटा ऋषभ, बेटा एक तो तुम मैसेज मत टाइप करो यार प्लीज, क्योंकि मैसेज उसमें एक बार के लिए स्क्रीन पे शो होता है फिर वापस से हट जाता है, उसको बार बार ओपन करके देखना पड़ता है। 8:30 8 बजे से होती है क्या बेटा? ओके चलिए फिर ऐसा करते हैं मॉर्निंग में रख लें क्लास का टाइम, यस सर। जब तक कि एक्स्ट्रा क्लास वाला ये फंडा रहता है तब तक मॉर्निंग में रख लेते हैं तुम्हारी क्लास। ओके यस सर। 7 to 8 सही रहेगा? यस यस सर। सर। 7 to 8 फाइनल कर दें? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो यही करते हैं अपन, मॉर्निंग में 7 to 8 क्लास का टाइम फिक्स। ओके ओके सर। ओके सर। चलिए तो बेटा अब ऐसा है, जहां तक मेरा ख्याल है तुमने ये जो भी अपना ट्रायंगल चैप्टर था उसकी कितने एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं? सर 2 Sorry. का एक्सरसाइज 2। अच्छा 2 तक कंप्लीट की हुई है क्या? यस सर। चलिए तो 3 और 4 कंप्लीट करना है एनी हाउ, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा एक बार के लिए, क्योंकि ऐसे में तो मैंने इसका सोच, तुम समझ जाओ कि इसका थ्योरिकल पार्ट जो कब कंप्लीट करवा दिया था, फ्राइडे को ही कंप्लीट तो आप करवा दिया था। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना ना। ओके रिकॉर्डिंग मैं आज शेयर कर दूंगा बेटा। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए तो कल तुम्हारा क्लास का टाइम रहेगा 7 to 8। ओके सर कल से ही थी। हाँ कल से ही तो, और कब से? इसलिए तो आज कोई होमवर्क नहीं दे रहे, होमवर्क वही है बस तुम यस सर। ओके चलिए बाय, बाकी कहानी देखेगा अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, मस्त रहे बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके बेटा ओके सर। ओके सर। थैंक यू बाय। सर। बाय बेटा। सर कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे क्या? हाँ कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, पहले ट्रायंगल का जो भी तुम्हारा डाउट होगा फटाफट से वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टैट्स पढ़ेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। ओके ओके।